हेलो एवरीवन। एक बहुत कॉमन सी समस्या सामने आती है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है डॉक्टर साहब, हमें फिशर की प्रॉब्लम हो गई है या फिर हमें फिस्टुला की प्रॉब्लम हो गई है। पेशेंट जो सिम्टम डिस्क्राइब करते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि डॉक्टर साहब जब मैं सुबह में फ्रेश होता हूँ तो मुझे बहुत देर तक दर्द रहता है और इसके बाद मुझे ब्लड भी आता है, कई बार मिक्स होकर ब्लड आता है स्टूल में, कई बार ब्लड टपक के आता है और स्टूल करने के बाद आता है और उसकी वजह से हमें दर्द कई घंटों तक बना रहता है या फिर अगले दिन तक भी बना रहता है। तो इस चीज को लेके पेशेंट काफी परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर से भी वो इस पे खुल के बात नहीं करते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है इस वीडियो को देख के आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताया, तो आपके अंदर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले देखा जाए तो पाइल्स एक बहुत कॉमन समस्या है जिसको आम भाषा में बवासीर भी बोलते हैं। तो ये आजकल छोटे बच्चों को भी हो सकती है, बड़ों को, मेल को, फीमेल को, आफ्टर डिलीवरी ये कभी भी किसी को भी हो सकती है। हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है, पेट से जुड़ी हुई बीमारी है। पेट जब भी खराब होगा, हार्ड स्टूल आएगी तो बार बार प्रेशर लगने की वजह से जो हमारी रेक्टल वेन्स हैं वो प्रॉब्लम में आ जाती हैं और उसकी वजह से पाइल्स वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ज्यादा जोर लगता है तो फिर बाद में जाके ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तीन में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो बाहर की तरफ मस्से आने शुरू हो जाते हैं, सूजन आनी शुरू हो जाती है जिसको आम भाषा में लोग मस्से बोलते हैं। और एक अंदर वाले होते हैं, एक इंटरमीडिएट वाले होते हैं। जो इंटरमीडिएट वाले होते हैं, जो बीच में हैं, वो स्टूल करते समय बाहर आएंगे और स्टूल के बाद वो ऊपर हो जाएंगे, नॉर्मली अपनी जगह चले जाएंगे। बट एक अंदर वाले होते हैं जो कि दिखते नहीं है, केवल वो जांच करा के ही आप देख सकते हैं, प्रोक्टोस्कोपी, केवल वो जांच करा के आप उनको देख सकते हैं। तो ये थी पाइल्स के लिए। अगर बाहर की तरफ है इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं, इंटरमीडिएट है इसको भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। ब्लीडिंग भी हो सकते हैं, नॉन ब्लीडिंग भी हो सकते हैं। ये ब्लड भी आता है और कई बार नहीं भी आता है। तो इसमें दर्द भी रहता है। दर्द इसमें आपको 2-3 घंटे भी रह सकता है और अगले दिन भी रह सकता है, डिपेंड करता है आपकी सीवियरिटी ऑफ डिजीज कितनी है। सेकंड आता है फिशर। फिशर होता है जो रेक्टम की जो मांसपेशी है, जो सबसे बाहर वाला एरिया है, उसमें थोड़े थोड़े कट लगने शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से फिशर, जो एक कट वाली फीलिंग है कि वॉश करते समय पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसमें एक्सेस में ब्लीडिंग नहीं आती बट कटिंग पेन बहुत ज्यादा होता है, जैसे कोई चीज वहां पे कट रही है। तो इस तरह से समस्या देखने को मिलती है फिशर वाले केस में। इसको भी आसानी से पहचाना जा सकता है, पेशेंट को सिम्टम्स बताते हैं, उससे भी आसानी से पहचाना जा सकता है। थर्ड आता है दोस्तों इसमें जिसको बोलते हैं फिस्टुला, इसको आम भाषा में भगंदर बोलते हैं। तो एक तरह का डिस्चार्ज इसमें से होता रहता है, एक फोड़ा टाइप का बन जाता है एनल कैनाल या फिर रेक्टम के चारों तरफ। ये अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। बाहर आ जाएगा तो इसमें से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, पस आना शुरू होता है, अंदर की तरफ थोड़ा फूलता फूलता रहता है, बाद में आके डिस्चार्ज कर देता है और अंदर को इसका ट्रैक बना हुआ आता है। तो इन तीनों में अगर हम डिफिकल्टी की बात करते हैं सबसे ट्रीटमेंट की, तो इसमें फिस्टुला का ट्रीटमेंट काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन होम्योपैथी आयुर्वेदिक अगर आप कंटिन्यू लेते हैं तो ये आपकी कंडीशन ठीक हो सकती है। कुछ लंबे समय तक आपको दवाएं जरूर खानी पड़ेंगी। अदरवाइज ऐसे ऐसे पेशेंट भी हैं जिन्होंने 3-3 बार इसकी सर्जरी करवा ली है बट इसकी रिकरेंसी होती रहती है। ये भगंदर एक ऐसी बीमारी जो कि बहुत परेशान करती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 आपको पैथोलॉजिकल बीमारी बता दी है इस एरिया से जुड़ी हुई। तो डॉक्टर साहब हमें कोई ना ही पाइल्स की प्रॉब्लम है, ना ही फिस्टुला की प्रॉब्लम है और ना ही हमें फिशर की प्रॉब्लम है। और हमें लगता है कि हमारे पेट के अंदर से ब्लड आता है, हमारे पेट के अंदर से दर्द हो रहा है। तो ये देखा जाता है जहाँ पे पेट के अंदर भारी इंफेक्शन है तो उसमें भी ऐसा होता है। एक बहुत कॉमन सी चीजें देखी जाती हैं, पेशेंट को अगर फीवर आ जाए या और कोई समस्या हो जाए और डॉक्टर उसको बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लगा देते हैं, ड्रिप लगा देते हैं, तो उसके बाद उसके पेट के अंदर इस तरह की समस्याएं बहुत कॉमन देखने को मिलती हैं। अभी हाल फिलहाल में 2-3 पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनको डेंगू हुआ था। डेंगू के बाद उनका स्टूल की यही स्थिति थी कि डॉक्टर साहब मैं करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। और ये तभी से हुआ जब से उनको ड्रिप लगी है, बोतलें लगी हैं। तो आपकी कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन चली थी, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स आपके पेट के अंदर गए हैं या फिर स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आपने कोई खा ली है, तो उसकी वजह से भी आपको ये समस्या होती होती है। पेट के अंदर अगर आपकी गर्मी बहुत ज्यादा है तो भी आपको समस्या होती होती है। एक कंडीशन आती है दोस्तों इसमें डाइटिक एरर, कि मतलब कुछ खाने पीने की वजह से गड़बड़ हुई है। खाने पीने में बहुत कॉमन जो मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऑब्जर्व किया है, जो व्यक्ति मीट के साथ अल्कोहल का यूज करते हैं, मीट के साथ वो शराब पीते हैं या और कोई स्ट्रॉन्ग चीजें खाते पीते हैं, तो उनको 1-2 दिन बाद या अगले ही दिन से उनको इस तरह की प्रॉब्लम जरूर होती है। या फिर अगर वो ठीक हो गए हैं तो ये प्रॉब्लम उनकी फिर से रिकरेंसी उसमें होनी शुरू हो जाती है। तो आपके अंदर कोई भी ऐसी समस्या तो इन चीजों का तो आपने विशेष परहेज रखना है। आपको अगर मीट खाना है तो आप मीट खाइए बट उसके साथ आप अल्कोहल मत लीजिए। ये दोनों चीजें आपस में मिलकर बहुत ज्यादा आपको नुकसान देने वाली हैं। रात में अगर आप कोई कढ़ी वगैरह या उड़द वगैरह या छोले इस तरह वाली चीजें खा के सोते हैं
तो अगले दिन भी इस तरह की समस्याएं कई बार सामने आती हैं। एक आता है स्यूडो ब्लीडिंग। इसका मतलब ये है कि आपको लगता है कि आपकी स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है या फिर आपकी सोच में ब्लड आ रहा है, मतलब कि आपने कोई ऐसी चीजें खाई पी हैं, जैसे आप अनार का जूस आपने रात में पिया या फिर आपने चुकंदर का जूस पिया या आपने गाजर का जूस पिया जो रेड कलर के होते हैं, और अगले एक दो दिन आप देखते हैं कि आपके स्टूल ऐसी आ रही है, तो आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना, अगर आप कोई भी ऐसी चीजें खाती हैं तो लगभग 95% लोगों में अगले दिन जो स्टूल है वो ऐसी आती है जैसे ब्लड मिल के आ रहा है, कि लाल कलर की उनकी स्टूल आती है। तो आप अगर कोई ऐसा जूस पीते हैं या रेड कलर की कोई चीज खाते हैं तो अगले एक दो दिन वो रहेगी, ये बहुत कॉमन है। इसमें आपको किसी भी ट्रीटमेंट की नीड नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना है। ओके, तो बिल्कुल भी इनसे नहीं डरना है। एक बहुत कॉमन सा सवाल कि डॉक्टर साहब इनका इलाज क्या है। देखिए, इलाज तो आजकल बताना बहुत आसान है, लेकिन उसके रिजल्ट मिलने काफी मुश्किल है। मैं आपको बता दूं जी, आप होम्योपैथी की नक्स वोमिका ले लो, नाइट्रिक एसिड ले लो, हेमिमेलिस ले लो या एस्कुलस ले लो, ये मेडिसिन काम कर सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर। उसका रीजन ये है, जब तक आप आके मुझे अपने सिम्टम्स नहीं बताएंगे या कुछ कॉमन सी चीजें नहीं बताएंगे, डॉक्टर साहब मैंने ये किया तो ऐसा हुआ, ये खाने पीने से हुआ, या मेरी फैमिली में है, या फिर मेरे पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन आता है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको कुछ दवाई दूंगा, या आप अपने नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाके दवाई लेंगे या आयुर्वेदिक डॉक्टर से दवाई लेंगे, तो आपकी जब कंडीशन है तब जाके ठीक होगी। बताने को मैं आपको तो बहुत सारी दवाई बता सकता हूँ कि 100% श्योर है कि एक दिन में ही आपकी बवासीर खत्म हो जाएगी, लेकिन ये केवल यूट्यूब के थंबनेल होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियल प्रैक्टिस में अगर आप देखेंगे या रियल में ही आपको बीमारी हुई है, आपने यूट्यूब से देख के बहुत सारी चीजें आजमा ली होंगी, तो आपको खुद आइडिया लगा होगा कि फेक थंबनेल और क्लिक बेट थंबनेल कितने ज्यादा यूट्यूब पे होते हैं, कि मात्र 2 दिन में अपनी बवासीर को खत्म कीजिए। ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जिनको 10-12 साल से बवासीर है, सब जगह के इलाज करके थक लिए हैं, 2-3 बार ऑपरेशन करा लिए हैं, उन तक की बवासीर ठीक नहीं होगी। तो यूट्यूब पे जो आप देखते हैं वो रियल नहीं होता। रियल में अगर आपको बीमारी है, रियल में अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, या रियल में जो हम प्रैक्टिस करते हैं, उससे हमें मालूम होता है कि आजकल बीमारी को ठीक करना इतना आसान नहीं है कि हम किसी यूट्यूब के थंबनेल पे लिख दें कि आपकी बीमारी 2 मिनट में या 2 दिन में ठीक हो जाएगी। इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो कहने का मतलब ये था, आपने जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो इस 4 टॉपिक से कवर हो गई होगी, उम्मीद करूंगा। और अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मुझे, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और अगर आपको कोई और समस्या रह गई है जो इसमें कवर नहीं हो पाई है, क्योंकि मेडिकल फील्ड बहुत बड़ा है, कोई बीमारी के बारे में हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, तो आपकी कोई चीज रह गई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।